बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर अवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। बिल आखिर वफाकी कबीना ने जो है वो हलफ उठा लिया है। नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें जो हैं पीटीआई रहनुमाओं की, क्यों सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने ये जो हलफ है वो नहीं लिया और वो क्या सोच रहे हैं, क्यों पीटीआई के जो साबिक रहनुमा जो सीटों पर रह गए हैं वो अपनी सीट्स को नहीं छोड़ रहे। क्या हिकमत अमली है, क्या पहले भी तारीख में ऐसा कुछ हुआ है? इस हवाले से ये तमाम खबरें जो हैं वो इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की वफाकी कबीना ने हलफ उठा लिया है और इसमें काफ़ी क्यास आराइयाँ पाई जा रही थी कि क्या इत्तेहादी जो हैं वो उनमें फूट पड़ गई है। कोई खबरें शबरें थी, हर 5-10 मिनट के बाद एक खबर आती थी और उस खबर के हवाले से कभी बीएपी भाग रही थी, कभी दूसरी पार्टियां भाग रही थी, लेकिन तमाम की तरदीदें जो हैं वो आ गई हैं। बहरहाल जी, 31 रुकनी वफाकी कबीना जो है उसमें 3 वज़राए मुमकिन शामिल हैं और कुछ मशीर भी हैं, 3-4 जो हैं वो बनाए गए हैं इब्तदाई तौर पर। वफाकी कबीना में नून लीग के 14 और पीपल्स पार्टी के 9 अरकान को शामिल किया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से जो है वो फवाद चौधरी साहब की खुशियों मना रहे थे कल, नन्ही मुन्नी ख्वाहिशों का इजहार कर रहे थे, लेकिन वो ख्वाहिशें भी उनकी दम तोड़ गई हैं। बहरहाल जी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी पार्टी से भी एक एक और JUI के 4 और MQM के 2 वज़रा जो हैं अरकान जो है वो काबीना का भी हिस्सा होंगे। अच्छा, काफ़ी शोर था इस हवाले से कि क्या शहबाज शरीफ जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाने के बाद PDM में कोई फूट पड़ गई है और ये इत्तेहाद जो है अब ये अनकरीब जो है वो रुलने वाला है या बिखरने वाला है। तो इनकी आसाइयों का इख्तिताम हो गया है। कल जो है वो खबरें आई थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी वजाहत आ गई थी। उनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो कोई काफ़ी इस्लाहात मांग रहे थे बर वक्त और का सदर के हवाले से कोई क्या सलाहियाँ थी, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने वजाहत कर दी है कि वो अपने असूली मौक़िफ़ पर जो है वो कायम रहेंगे। अच्छा, अब एक और सूरत हाल जो बनी हुई है वो हलफ लेने के हवाले से है। PTI ने अपनी तमाम सीटें जो हैं वो छोड़ दी हैं। अब वो सीटें छोड़ने के बाद भी कुछ ओहदेदार जो में बड़ी सीटें हैं वो उस पर उनके बंदे मौजूद हैं। अब उनमें हिकमत अमली क्या है? सबसे बड़ा ओहदा जो है वो सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी साहब का है, जिन्होंने अभी तक किसी भी मुंतखब रुकन से जो है वो हलफ नहीं लिया। इसके बाद गवर्नर्स की सीट्स थी और अभी गवर्नर पंजाब का भी जो है वो इशू चल रहा है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो बड़ी खबर थी पिछले दिनों के, जी बाप जो हैं शहबाज शरीफ साहब और बेटे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, उनकी काबीना पूरी नहीं हो रही और इनका हलफ नहीं हो रहा। बहरहाल जी, काबीना तो आज पूरी हो गई, ऐलान भी हो गया। उम्मीदें बहुत जल्दी लगा ली हैं सियासी वर्करों ने कि एकदम से हुकूमत आई है और 5-7 दिन में ये चलती बनेगी। ऐसा नहीं होना। लंबा प्लान है इनका, 1 साल 1.5 साल ये पूरा करेंगे। उसकी वजूहत ये है कि इमरान खान साहब इस चीज़ से कतई नज़र कि उन्होंने क्या डिलीवर किया, क्या नहीं किया, कितने वादे वो अपने पूरे कर चुके हैं, कर सके हैं या नहीं कर सके। बहरहाल उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है जो उनकी पार्टी के वर्कर्स ने जो वो ले लिया है। अब वो उसके ऊपर किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बज़ाहिर एक लहर जो है वो इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है PTI के चेयरमैन हैं उनके हक़ में निकल चुकी है और अपोजिशन जमातें जो अभी हुकूमत में हैं वो ये कतई ही नहीं चाहेंगी कि इस लहर में, इस हवा में ये जो इलेक्शन है अब ये हो। तो एक इंतज़ार किया जाएगा ताकि ये जो ज़ोर पड़ा है एकदम बयानिए का, क्योंकि हमारी कौम जो है वो थोड़ी सी भुलक्कड़ तो है और ये इस लफ्ज़ का मतलब होता है कि जल्द भूल जाने वाली, और चीज़ों को याद करवाना पड़ता है। शायद इसलिए इमरान खान साहब बार बार अपने जलसों में एक ही तकरीर दोबारा करते हैं, अमरीकी साजिश, ड्रोन हमले जैसी चीज़ों का वो जिक्र करते हैं। जलसों से जो है वो याद आया कि जलसे कराची का भी जो है वो एक अच्छा रहा है। अभी 21 अप्रैल को लाहौर में एक जलसा किया जा रहा है। जलसे अब पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए, उसके बयानिए को फैलाने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं और सियासी तौर पर ये होते भी हैं। लेकिन इन जलसों से ये उम्मीद बना लेना कि एकदम से जो है वो कोई तब्दीली आ जाएगी और जो हुकूमत है वो वापस तहरीक इंसाफ के पास चली जाएगी, तो ये अभी दूर की बात है और इसके ऊपर काफ़ी वर्क जो है वो करना पड़ेगा अभी PTI को। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि आज मंगल के रोज़ जो है जब ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो आज फिर खबरें यही आई हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बीमारी के किसी बहाने से या बीमार होंगे, उन्होंने हलफ फिर दोबारा नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब का भी हलफ जो है वो नहीं लिया था और चेयरमैन जो सेनेट हैं उन्होंने ये हलफ लिए हैं आज काबीना के अरकान से भी। अच्छा, ये आइनी एक तरीक़ेकार है, आइनी एक सीट है, इस पर कुछ आइनी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। अब क्या सदर जो आरिफ अलवी हैं उनके ये फ़ैसले दुरुस्त हैं?
दूसरी तरफ पंजाब में इनके जो गवर्नर पंजाब हैं पीटीआई के, जो भी चंद दिन पहले ही तैनात हैं, उन्होंने भी जो है वो हुकूमत ने चूँकि उनको हटा दिया है और ये समरी सदर पाकिस्तान के पास चली गई, वो भी अपनी सीट छोड़ने से इनकारी हैं और सदर साहब भी अपनी सीट पर अभी विराजमान है, गो कि उनसे भी ये मुतालबा नहीं किया गया। इससे पहले अगर डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और इन पंजाब में भी अगर ये इनकी सीट्स के हवाले से देखें तो बड़ी जो है ना वो लेतो लाल से काम लिया जा रहा है सीट छोड़ने के हवाले से। क्या हिकमत अमली है? हिकमत अमली ये है कि पीटीआई को ये उम्मीद है कि अनकरीब फूट पड़ने जा रही है इस इत्तेहाद में, 3-4 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। वही नरेटिव है जो पीडीएम ने हुकूमत के लिए जो है वो बिल्ड किया था। अब इसमें पॉइंट ये है कि ये तो रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन अगर अब इनको अपना सदर रखने का ये फ़ायदा है फ़िलहाल कि इन्हें ये उम्मीद है, जिसकी ख्वाहिश का इज़हार फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में भी किया है कि बीएपी को अगर वजारत ना मिली या कोई भी 1-2 बंदे आगे पीछे हो गए तो सदर जो हैं उनके थ्रू ये शहबाज हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे तो लिहाजा ये हुकूमत जो है वो फिर चली जाएगी और चूँकि दोबारा ये इत्तेहाद मुमकिन नहीं है और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नन्ही मुन्नी ख्वाहिशें होती हैं और जब आप इक़्तिदार से हटते हैं और ख्वाहिशात जो हैं वो काफ़ी जन्म लेती हैं, लेकिन इस तरह होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहरहाल 19 से 21 तक के मुनर्रफ अरकान भी हैं जो अपोजिशन की सीटों पर बैठने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी सीटों से रिज़ाइन नहीं किया। दूसरी, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इस्तीफ़ों के हवाले से पीटीआई ने गो कि वो जमा करवा दिए और डिप्टी स्पीकर जो है वो साबका कासिम सूरी अपनी सीट से उतरने से पहले उन्होंने कहा था कि मैंने इन्हें कबूल भी कर लिया है। तो मैंने उस बारे में अर्ज़ की थी कि इसका तरीक़ेकार ये नहीं है और उसकी वजाहत मौजूदा जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने भी कर दी है कि फ़र्दन इनको बुलाकर तस्दीक करने के बाद ही इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल किए जाएंगे। अब देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने अरकान जो हैं, जो इतलात हैं कि 10 से 12 अरकान हैं जो है रिज़ाइन वो नहीं करना चाहते। अच्छा, अब ये भी मौजूद होंगे तो लिहाजा ये तो एक ख़याली पुलाव है कि ये सोचा जाए कि जी सदर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो कर सकता है। अच्छा, क्या तारीख़ में भी पहले ऐसा हुआ है? क्योंकि जब पीटीआई ने 2018 में हुकूमत संभाली तो सदर ममनून हुसैन जो थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। अल्लाह ताला उन्हें अगरीक रहमत करे, वफ़ात पा चुके हैं। तो ममनून हुसैन मरहूम को भी इस हवाले से कुछ चैलेंज दरपेश आए थे जब नवाज़ शरीफ की पार्टी नून लीग की तरफ से उनके ऊपर एक बड़ा वज़न बना था और इस हवाले से मीडिया पे काफ़ी ख़बरें जो थीं वो चर्चे में थी और उस वक़्त के गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर थे, असद उमर के भाई, और वो थे गवर्नर सिंध। उन्होंने इस हवाले से इस्तीफ़ा भी दिया। जब ये इस्तीफ़ा आया तो काफ़ी ख़बरें जो सरगर्म हो गई। इस हवाले से मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे जो हैं वो कोशिश कर रहे थे वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की राय लेने के हवाले से, चूँकि उन दिनों वो जेल में थे और उनसे जब ये राय ली गई और ये काफ़ी क्यास रहियाँ बुलंद हो गई। गवर्नर जो साबिक़ गवर्नर थे उस वक़्त के सिंध के, जिन्होंने सीट छोड़ी थी ज़ुबैर, वो सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन से भी मिले थे और उनसे यही कहा था कि चूँकि हम इस हुकूमत को नहीं मानते तो लिहाजा ये हुकूमत आईनी नहीं है तो आप ये हलफ वगैरह ना लें। लेकिन सदर ममनून हुसैन जो हैं वो इस हवाले से कमिटेड रहे और ख़ासकर जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जब बयान आया, उस बयान के बाद उन्होंने जो है हलफ भी लिया, काबीना से भी हलफ लिया और यहाँ तक कि उन्होंने जो मौजूदा सदर आरफ अलवी उनकी तकरीब जो थी तैनाती की उसमें भी शिरकत की। अच्छा, वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का जो बयान था वो भी बड़ा अहमियत का हामिल था उस वक़्त, क्योंकि अभी ये सिनेरियो ये चल रहा है कि बार बार जो है ये एक आइनी और एक जो इंतज़ामी बहरान है वो पैदा किया जा रहा है और उसमें सुबकी जो है वो इदारों की होती है, नुमाइंदों की तो खैर जो होनी है सो होनी है क्योंकि एक दूसरों को लताड़ा तो हमेशा जाता है। लेकिन बात जब हम करते हैं हर वक्त पाकिस्तान में, तो हर वक्त पाकिस्तान में हम बात करते हैं पाकिस्तान की। आइन को पहले अपनी मर्ज़ी से मोल्ड करने की कोशिश की जाती है, फिर तोड़ दिया जाता है, फिर स्पोर्टिव में खुद ही स्पोर्टिंग में कुछ चीज़ें निकाल कर कह दिया जाता है जी आइन का ये, आइन की शिक जो है वो ये कहती है। फिर जब अदारे हरकत में आते हैं तो हमारे सियासी रहनुमा जो है सभी करते रहे हैं, आजकल खान साहब कर रहे हैं कि अदालतें इतने बजे क्यों खुली, फ़लाना वाक़या इस तरह क्यों हुआ, फ़लाना इस तरह क्यों हुआ, क्यों कोर्टों ने इसके ऊपर फ़ैसले दिए। अब कोर्ट्स फ़ैसले तभी ही देती है जब आइन की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, तो क्या दोबारा जो है वो दावत दी जा रही है? तो बहरहाल जी, नवाज़ शरीफ से जब इस बारे में उस वक़्त जो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा था कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सदर जो हैं वो एक आइनी कानूनी सीट के ऊपर बैठे हैं और उनको ना रिज़ाइन करना चाहिए अपनी सीट से, और जो है दूसरा कानूनी पहलू जो आइनी मामला ज़िम्मेदारियाँ उनके ज़िम्मे वो अदा करनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि साबिक़ मरहूम सदर ममनून हुसैन जो हैं उन्होंने ये हलफ भी लिया,
काबीना से भी हलफ लिया, इमरान खान साहब से भी हलफ लिया, और मौजूदा सदर की जो तकरीब थी उसमें भी वो शरीक हुए। लेकिन अभी जो आरफ अलवी साहब हैं, सदर पाकिस्तान है, उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनका कोई भी अमल, अच्छा इससे होना भी कुछ नहीं है, ये महज एक तसल्ली है कि मैंने हलफ नहीं लेना। गवर्नर्स की हद तक ठीक थी, गवर्नर सिंध, गवर्नर जो हैं वो उसके KP की के उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। उनके मुताबिक वो ठीक भी है, ख़बरें हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं वो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर कुछ, और करप्शन के इल्ज़ामात हैं और अभी वो ज़मानत पर हैं। लेकिन बहरहाल जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बन चुके हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, काबीना भी उन्होंने बना लिया, तूफ़ानी दौरे भी उनके जारी हैं। गो के इन दौरों के हवाले से मैं पर्सनली थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, ये इनके करने के काम नहीं है। वो CDA के चेयरमैन नहीं हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और उन्हें फ़ौरी तौर पर काबीना बनाकर जो मेन मामलात हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। जो डेडलॉक बना है दुनिया में वर्ल्ड वाइड, उन्हें फ़ौरी तौर पर इस पर विज़िट करने चाहिए। सऊदीया और चाइना को भी ऑन बोर्ड जो है वो लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल देखते हैं ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन बज़ाहिर ये जो कहानी बनाई जा रही है कि जी हुकूमत फ़ौरन ही चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। कम से कम साल अपना वक्त जो है वो, ये जो इनके पास सवा साल 1.5 साल पड़ा, ये पूरा करेंगे, ये बजट पेश करेंगे, मुमकिन है अगला बजट भी पेश करें। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी इन्हें वक्त चाहिए। जब तक इमरान खान साहब का अवामी सतह पर जो मौजूदा एक इमेज बना है, जो मकबूलियत है, ये ज़ाइल नहीं हो जाती, मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन होंगे। और खान साहब ने भी अपनी पूरी दौड़ लगाई हुई है। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड वगैरह भी चल रहे हैं। कल नून लीग की जो अभी वज़ीर इत्तलात मुंतखब हो गई हैं, मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने भी ट्रेंड के हवाले से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का कोई ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, उस हवाले से काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए। कुछ सहाफ़ियों ने भी उस हवाले से फिगर्स दिए हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसा है। और हुकूमती दावा ये है कि इन्होंने जी फेक IDs के थ्रू भी ट्रेंड वगैरह चलाए। आम आवाम को इन ट्रेंड ट्रूंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरी राय के मुताबिक भी इन ट्रेंड से होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड होता है, और वो नैरेटिव भी ऐसा बिल्ड होता है। और मेरी राय के मुताबिक मशीरों के गलत मशवरे के बाद ये जो ट्रेंड स्टाइल है ना, ये जो सोशल मीडिया का स्टाइल है, जिसके ऊपर पिछली हुकूमत ने काफ़ी जो है वो बेस किया, उसकी राय पर चलती रही, वो इनके नुकसान की सबसे बड़ी वजह है। ग्लैमराइज करके आपको चीज़ें दिखाई गई, और उन चीज़ों में अब जो करने वाले लोग थे वो कहते हैं जी मशहूरी तो हो गई है, चीज़ें सामने आ गई, अब ये मुकम्मल हो या ना हो। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के पास काफ़ी चैलेंजेस थे। ये सीट आसान नहीं होती, ये हॉट सीट होती है। इस सीट पे बैठ के अपने मुल्क देखना होता है। ये सिर्फ इतना नहीं होता कि आप एक नेट को ऑन करें, उस पर स्टेटस लिखें और किसी का जो भी वज़ीर आज़म उसका नाम लिखें और उसकी तस्दीक कर दें या उसकी तारीफ़ कर दें। इस सीट के ऊपर बैठ कर बहुत से काम करने होते हैं। इस मुल्क को चलाना चीफ एग्जेक्टिव होता है। अब उसकी तवज्जो जो है ना, वो गुड रिपोर्ट्स देखता है, अच्छा जी गुड, ठीक हो गया, ओके हो गया। इस ओके के चक्कर में ना सारा काम खराब होता है। लिहाजा ये ट्रेंड के चक्करों में ना पड़े, होता ऐसे ही है। हर जितने भी ऐप्स हैं, ऑटो लाइक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती हैं, और इन ट्रेंड से जो है ना कोई मशीद को या हुकूमतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा करते। गो के बिलाशुबा PTI जो है वो इस ट्रेंड को पिछले 8-10 दिन से जो है वो लेकर चल रही है, और टॉप पे भी है। और दूसरी तरफ ये इंटरनेशनली ट्रेंड लिस्ट जो है उसमें अभी तक लिस्टेड नहीं हो सका, हालांकि मिलियंस के ऊपर इसके ऊपर ट्वीट की गई हैं। देखते हैं कि कब किसको सब्र आता है और क्या नई हुकूमत की परफॉर्मेंस दे पाती है या नहीं। और दुआ गो होना चाहिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। इस हुकूमत की, इस सेटअप की कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की कामयाबी है। अदालतें, अदारे अपना काम करते रहेंगे, जब रिज़ल्ट आएगा सबके सामने आ जाएगा। ता वक्त ये कि जो हुकूमत है उसके अच्छे कामों में से सपोर्ट करना चाहिए, बग़ैर तस्दीक शुदा, गैर तस्दीक शुदा चीज़ें जो हैं उसको नहीं फैलाना चाहिए। इतनी जल्दी जो है वो मुशाहिदे शुरू नहीं कर देने चाहिए। ये फ़जूल के तज़िये जो हैं ये आपकी अपनी ही तवज्जो उठाती हैं, आपका अपना ही वक्त ज़ाया करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।